उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों को, सर रनिंग कर रहे हैं थक जाते हैं, सांस चढ़ जाती है, बॉडी साथ नहीं दे रही, एक रेपिटेशन लगा ली, दूसरे में बिल्कुल कामयाबी नहीं हो पा रहे, मतलब दौड़ ही नहीं पा रहे। बीच में खड़ा है, इधर ध्यान देना, सभी ध्यान देना, खड़ा है ये। अब देखो ये ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब इसके जो एडीओ का गैप है वो कम है और पंजे का गैप ज़्यादा है, ठीक है। हमें सिखाया क्या जाता है, यही जाता है कि ऐसे खड़े होना है आगे से पंजे खोल के। बट मैं ये कहता हूँ ये चीज़ें आपके लिए गलत है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो। कैसे गलत है? जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। अब मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, जैसा कि अभी सीपीओ के बच्चे नए आएंगे, कल ही आंसर किया ही है, अपने पास ड्राइवर के बच्चे हैं, एचसीएम वाले हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा खड़ा होने का तरीका, दौड़ने का तरीका, पैर कैसे चलाने हैं। देखो ये छोटी छोटी चीज़ है ना, इन पे जितना फोकस करोगे उतनी ही जल्दी आपकी टाइमिंग भी कम होगी, लॉन्ग जंप भी इम्प्रूव होगा, हाई जंप भी इम्प्रूव होगा। तो मेन सबसे पहले हम बात करते हैं खड़े होने का तरीका। जैसे कि अभी इस पे ध्यान देना, बीच में खड़ा है, इधर ध्यान देना, सभी ध्यान देना, खड़ा है ये। अब देखो ये ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब इसके जो एडीओ का गैप है वो कम है और पंजे का गैप ज़्यादा है, ठीक है। हमें सिखाया क्या जाता है, यही जाता है कि ऐसे खड़े होना है आगे से पंजे खोल के। बट मैं ये कहता हूँ ये चीज़ें आपके लिए गलत है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो। कैसे गलत है? आप ये खड़े होते हो, ठीक है, इससे आदत क्या बन जाती है, पंजे साइड में निकालने की, ठीक है। अब चलोगे तो भी आप फिर ऐसे आदत बन जाती है चलने की, ठीक है। तो मेरे लिए मैं हमेशा सभी बच्चों को सबसे पहले यही चीज़ बताता हूँ, जब भी आप खड़े होते हो तो आपका जो पंजे का गैप है और एडी का गैप है हमेशा बराबर होना चाहिए। अब बराबर होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप चलोगे तो ये चलोगे, ठीक है। अब साइड में रखोगे तो पैर आधे, जो आगे खुलना चाहिए आधा साइड में गया, ठीक है, और ये रखोगे तो स्टेप आपके बड़े हो गए। तो यही चीज़ सबसे बड़ा फ़र्क है रनिंग करने का और रनिंग में स्टेप बढ़ाने का, ठीक है। जब भी आप खड़े हो तो ये खड़े हो, दौड़ रहे हो तो ये पैर उठा के ये आगे चलाओ। ये बेसिक चीज़ है, ये जल्दी से कोई नहीं बताता। आप कितनी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, सब क्या बताएंगे, बस ऐसे दौड़ना है, ऐसे करना है। मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि ये चीज़ें आप गलत सही कर दोगे गलत से तो आपका जो इम्प्रूवमेंट लेवल है ना वो जल्दी बढ़ेगा। जो आपकी चीज़ें 10 दिन में बढ़नी चाहिए थी वो चीज़ें आपकी 7 दिन में, 5 दिन में ऐसे बढ़ेगी। और इसीलिए अपनी एकेडमी का रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ सही होती है ना तभी जल्दी इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद जब दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं तो भी पैर ये रखते हैं, ये चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद एक चीज़ क्या होती है, दूसरे जब दौड़ते हैं तो ये नी उठाते नहीं है, ये पैर ये चलते हैं, ये ठीक है। आप जब दौड़ रहे हो, देखो स्लो रनिंग करोगे तो नी तो आपको उठानी है, तो इतनी तो नहीं उठेगी। स्लो रनिंग कर रहे हो, स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसको और उठाओ, और स्पीड बढ़ी तो और उठेगी, फुल हो गई तो ये उठेगी। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे जैसे नए हैं, एक वो लड़का है पैर घुमा के आता है, आ गया, दौड़ता है तब पैर ऐसे घूमता है ना, तो ये चीज़ गलत है। ये पैर घुमाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो स्पीड कैसे पकड़ेगा। और देख लेना, कभी भी देख लेना, जो बच्चा पैर ऐसे घुमाता है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि आधा टाइम तो इसमें घूमने में लग रहा है। जो चीज़ आगे जानी चाहिए वो जा ही नहीं पा रही है। तो इसको ये उठाओ, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ एक राउंड वो करो, कोई बात नहीं, मेरा फेस लेने की जरूरत नहीं, मेरा पैर ये दो, फोकस कर, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, जब आप वॉक कर रहे हो, पैदल एक राउंड लगा के आओ, तो उसमें आपको क्या करना है, आधा राउंड आप क्या करो, टो पे ऐसे चल के आओ, टो पे, ठीक है। दूसरा राउंड क्या करना है, आपको क्या करना है, ये उठाया, ये उठा के पहले जब लैंड करते हो तो पहले पंजे लैंड करो, ये उठाया तो ये चलते जाओ, ये उठाया ये चलते जाओ। इससे क्या होगी, आपकी जो गलत हैबिट बनी हुई है पैर चलाने की या आपकी एडी पे दौड़ने की, कुछ बच्चे एडी पे दौड़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। आप दौड़े थे ना जब पैर मार के, कौन दौड़ा था, मैंने कल भी बोला था किसी को, जो भी था, ठीक है। पैरों की आवाज़ आती है और जब पैर मारोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जो सिन पेन हो गया, नी पेन हो गया, उनमें दर्द आने लग जाएगा। देखो एक बार तुम खड़े हो, कोई भी एक बच्चा है, खड़े हो, ये ऐसे लगा के देखो,
पूरा पैर, और एक बार ये लगा के देखो सभी, एक बार ये लगाते हो तो पूरे पैर में थिरकन सी आती है, और ये लगाते हो तो सिर्फ जहाँ से आपने लगाया वही दर्द करता है, वही। ठीक है, तो हमेशा पंजे पे। ठीक है, रनिंग होती है जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, जैसे 1600 मीटर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पैर क्या चलते हैं, ये चलते हैं, इनको हम बोलते हैं 4 फुट रनिंग। जो साइड की जो 2 फिंगर होती है ना, वो पहले टच होगी और फिर पूरा पंजा आता है, फिर एडी जाती है। टच होती है एडी, मैं ये नहीं कहता एडी ज़मीन पे टच नहीं होती, टच होती है, पर एडी पे फोर्स कम लगता है, पंजे पे रहता है पूरा बॉडी वेट, तो पंजे से ही फोर्स लगाना पड़ता है। समझ आ गया? इसके बाद हम 100 मीटर 200 मीटर लगाते हैं। 100-200 मीटर किसके लिए बढ़िया है? आप लॉन्ग जंप कर रहे हो उस चीज़ के लिए बढ़िया है। 100-200 मीटर किस चीज़ के लिए बढ़िया है? लॉन्ग जंप के लिए। तो लॉन्ग जंप के लिए हम 30 मीटर भी कर सकते हैं। तो उसमें हम कैसे दौड़े? उसमें हमें यूज क्या करना है? पंजे का यूज करना है। ठीक है, पंजे का यूज करना है। यहाँ से ये गए तो यहाँ से ये उठा के ये यूज करेंगे। ठीक है, पंजे का जितना यूज करोगे आपकी 100 मीटर की स्पीड बढ़ेगी और लॉन्ग जंप में इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा। ठीक है, स्टेप का पता लग गया। लॉन्ग रनिंग करते हैं तो हमारी 4 फुट चलती है, 100-200 मीटर करते हैं तो ये चलती है। उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं सांसें कैसे ले सर, ऐसे घूम जाया कर बीच बीच में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सांसें कैसे ले, नाक से ले या मुंह से ले, कैसे ले? ठीक है, तो सांसें के लिए मैं बोलता हूँ आप नाक और मुंह दोनों से सांस लो। ठीक है, कुछ बोलते हैं ना कि नहीं नाक से लेनी चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए। मैं कहता हूँ दोनों से सांसें लो, आप जल्दी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। क्योंकि जब आप शॉर्ट रनिंग करते हो ना, तो देखो मुंह तो तब भी खोल रहे हो, बोल देते हैं 100-200 मीटर में मुंह से सांस लो, मुंह तो खुल गया तो नाक से भी तो सांस अंदर जा रही है। जब दोनों से सांसें अंदर जाएगी और दोनों से निकलेगी ना, तो आपको जो बर्थ ये सांस लेने का एक्सेल इनहेल ये जल्दी हो पाएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा बॉडी थकेगी कम। ठीक है, तो नाक और मुंह दोनों से सांसें लो। अब कुछ बच्चों से ऐसा होता है थोड़ा सा मुंह खोलते ही थक जाते हैं, तो आदत ऐसी बनी हुई है। तो उसके लिए पता है क्या करो? नाक से सांस लो, अब मुंह से भी निकल रही है नाक से भी निकल रही है, सांस तो नाक से लिया हमने और दोनों से छोड़ दिया, मुंह से भी और नाक से भी। या फिर आप रनिंग कर रहे हो ये। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों को? सर रनिंग कर रहे हैं, थक जाते हैं, सांस चढ़ जाती है, बॉडी साथ नहीं दे रही, एक रेपिटेशन लगा ली, दूसरे में बिल्कुल कामयाबी नहीं हो पा रहे, मतलब दौड़ ही नहीं पा रहे। तो वो क्यों होता है? तुम क्या करते हो? एक राउंड में सारी पावर लगा देते हो। मैंने कह दिया एक 10 में राउंड लगाना है तुम्हें, तो तुमने क्या किया? यहाँ से स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टार्टिंग जब करते हो आप, स्टार्टिंग में ही बढ़ा देते हो, स्पीड बढ़ा देते हो, 200 मीटर तक बढ़िया जाते हो। जो लास्ट का 200-150 मीटर जो लगाते हो ना, उसमें सारी हवा निकल जाती है, सबसे आगे वाला सबसे पीछे मिलता है। आज मैंने दौड़ाया, एक स्टेप से दौड़े। पहले हमने क्या डिसाइड किया था? 2 रेपिटेशन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ दौड़ने के बाद तुमने खुद ये बोल रहे हो सर 1 रेपिटेशन और लगाओ, तो वो की बॉडी थकी नहीं। टाइम मैंने जो टाइम दिया था, टाइम में सभी आए, और वैसे अकेले लगाते हो तब नहीं आते। तो पता है, एक स्पीड से दौड़ना सीखो। एक स्पीड से दौड़ना सीखोगे ना, तो कभी भी बॉडी नहीं थकेगी। जो एफर्ट बच गया ना, जब तुम्हें लग रहा है बच गया, वो लास्ट के राउंड में पूरी जान झोंक दो। लास्ट के 200 मीटर बचते हो ना, पूरी जान लगा दो, लाइन पे आकर गिर जाओ। मैंने क्या बताया था? लास्ट जब लाइन होती है, एंडिंग लाइन, वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब एंडिंग लाइन हो जाती है ना, 5-7 मीटर पीछे छोड़ देते हैं, लो मतलब बॉडी लो छोड़ देते हैं, बस पहुँच गए, स्लो हो जाते हैं। तो आपको ये करना नहीं है, क्योंकि पिछले फिजिकल में हमने देखा था दिल्ली पुलिस के कुछ बच्चे ऐसे थे, 1 सेकंड से रह गए, 2 सेकंड से रह गए। तो वो क्या हो गया, लास्ट में जब उसने ढीला छोड़ा ना, तो वो रह गई। तो आपको जब तक रुकना नहीं है, लास्ट के जब 200 मीटर जब यार आपने 5 राउंड लगा लिए हैं, अपनी एनर्जी 5 राउंड में लगा दी, तो 2 मीटर 5 मीटर दौड़ने में क्या फ़र्क पड़ जाता है? 2 सेकंड ही तो है। रनिंग से कोई नहीं मरेगा, 2 सेकंड में और जान लगा दो, आराम से पहुंच जाओगे। तो एक एंडिंग लाइन पे कभी भी मत रुका करो जब तक लाइन क्रॉस ना हो जाए। लाइन क्रॉस हो गई, आराम से आके लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5-10 सेकंड वो पता क्या करते हैं, फिजिकल हो गया, ग्रुप होता है 60 बच्चों का। अब सारे तो ऐसे होंगे नहीं जो पूरी रेस करेंगे। जब सभी फिजिकल कर देंगे तो फिर बात क्या है?
कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, 2 राउंड लगा दिए पैदल चल रहे हैं। कुछ ऐसे रहेंगे कि पहला राउंड तो ऐसा लगा दिया, आधे बच्चों को उसमें खिंचवा दिया, जो लगाने वाले थे वो भी उनके साथ रह गए। तो अपनी स्पीड मेंटेन रखो, चाहे आगे वाला पहले वाला बंदा कितना ही दौड़ रहा हो। जब तुम्हारी रनिंग यहाँ पे आ गई तो ग्राउंड कैसा मिल जाए। और मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे रनिंग करके जाएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से 5-7 सेकंड पहले ही लगाएगा। कहीं किसी ग्राउंड में ले जाना, मैं इस हिसाब से तैयारी करवाता हूँ, क्योंकि रेस्ट देता नहीं हूँ बीच में। अभी तुमने किया है, अब रेस्ट नहीं मिलेगा, टाइमिंग भी लेता हूँ। और जब तुम जाओगे फिजिकल देने उससे पहले मैं 1 या 1.5 दिन का रेस्ट देता हूँ, वो इसीलिए देता हूँ ताकि आराम से। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखो। फिजिकल की मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर बस तुम जो कर रहे हो ना वो करते रहो। देखो कई बच्चों को इंजरी भी आ जाती है, मतलब वैसे पहले कभी की नहीं होती, पैरों में दर्द होने लग गया, तो इन चीज़ों को मत वो किया करो, थोड़ा थोड़ा अवॉइड किया करो। थोड़ा सा दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मेरे को बताओ, मैं चीज़ बताऊँगा, उसी हिसाब से वर्कआउट बताता रहूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दो, आराम से फिजिकल क्लियर कर लोगे। मेरी गारंटी है 1 से 1.5 महीने में सभी बच्चों का फिजिकल क्लियर करवा दूँ। ठीक है, धन्यवाद।